लो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आप सबको पता है कि हम लोग रामसूत्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल की वीडियो में कृष्ण भक्ति शाखा के दौरान सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका थोड़ा बहुत बच गया था। उसको हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। देखिए, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहत बल की बेनी, जो हुए हैं लांबी मोटी। इसी प्रकार के छोप के ये वचन देखिए। कीलत में काको गोसैया, जाति पाति हम ते कछु नाही, बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत जाते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थिति का चित्रण हुआ है, यही देखिए। कर ल्यो न्यारी हरि अपनी गैया, नहीं न बसात लाल कछु तुमसो, सबे ग्वाल इकठैया। धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत एक धार जह प्यारी ठाड़ी। मोहन करते धार चलत सब पय मोहन करते धार चलत पय मोहन, मुख अति ही छवि बाढ़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। श्री राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे देख री हर के चंचल नयन, खंजन मीन मृगज चपलाई, नहीं पटतर एक शयन। राजीव दल इंदीवर सतदल कमल, कुशेषय जाति निशि मुद्रित प्रातः भय विगसत, ये विगसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रति को बरनय उपमाय, मानो सरस्वती गंग जमुन मिल आंगन कीन्हो आय। नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचत नयन नीर के सजनी मून पतार गई। बिगसती लता सुभाय, आपने छाया सघन भई, अब कैसे निरुवारो सजनी, सब तन पसरि छई। आँख तो आँख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। मुरली तव गोपालहि भावती, सुन रि सखी जतपि नंद नंदनहि, नाना भांति नचावत। राखत एक पाँय ठाढ़े कर, अति अधिकार जनावत। आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव सो पद पलुटावत। भ्रिकुट कुटिल कोप नासापुट, हम पर कोप कपावत। कालिंदी के फूल पर शरत की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, यही बिरिया बन ते चली आवते, दूर ही ते वह बेनु अधर धरि बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती। क्या कहती है, देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे।
तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे। ससा श्याम श्यार औ बन के पखेरु, धिक धिक सबन करे। कौन काज ठाढ़े रहे वन में, काहे न कठी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर्य के भी योग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली विलास रास छेड़छाड़ मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का विशेष वर्णन है। प्रेमलीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्ता सूर्य ने आभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्ता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियाँ उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहत हैं जी की। कछु कहत कछुबे कहि डारत, पुन देखियत नहीं नीकी। इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त स्थल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश बराबर देते चले जाते हैं, तब गोपियाँ बीच बीच में रोक कर इस प्रकार पूछती हैं। क्या पूछती हैं, देखिए। निर्गुण कौन देश को बासे, मधुकर हंस समुझाए, सौहदे बूझत साँच न हासे। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इन सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों अर्थ और उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर यूं ही बक करता है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रचि पचि बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ कोई भी संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके नहीं ताको, हमें बतावत, अपनी कहो दरस ऐसो को, तुम कभऊ हो पावत। मुरली अध धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भव बंकट कर, देखो कभऊ निहारत। तन त्रिभंग कर नटवर बपुधर, पीताम्बर ते सोहत, सूर श्याम जो देत हमें सुख, तो तुमको सो मोहत। अंत में यह कहकर बात समाप्त करते हैं कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। ऊनो कर्म कियो मातुल विध, मदिरा मत प्रमाद,
सूर श्याम एते अवगुण ते निर्गुण ते अति स्वाद। तो ये रहे हमारे सूरदास जी। अब हम लोग पढ़ेंगे नंददास जी के बारे में। नंददास ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और उनकी गणना हस्तछाप में है। इनका कविता काल सूरदास की मृत्यु के पीछे 1625 में या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी ने के नाम पर से 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई। उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनंत भक्त उनके भाई तुलसीदास को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उलाहना लिख कर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। तो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हूँ सो हम श्रीमद् भागवत भाषा करें, है ना। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नबे धनुष बाण लिवहाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में ही लिखी है। पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध न था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा करने के लिए पीछे लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए थे। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों तक गोकुल चले गए। वहाँ भी वे जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के सदुपयोग से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्त नामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं लिखा है। अष्टछाप में सूरदास जी ने के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़े सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये आप लोग देखिए। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्याय है। तो नंददास जी की पुस्तक का नाम क्या है? रास पंचाध्याय। इन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसका हम आगे वाचन करेंगे। ये है जो रोला छंद में लिखी गई। बहुत बार पूछा जा चुका है कि रास पंचाध्याय कौन से छंद में लिखी गई है, तो आप लोग जरूर जानते रहिए कि यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर्य ने सर्वाधिक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। रास पंचाध्याय के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें भी लिखी है। तो चलिए इनके रचनाओं का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। भागवत दशम स्कंध, पहली रचना। रुक्मिणी मंगल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर नोट करिए। सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी। जिसमें हाईलाइट है उसे आप लोग ज़रूर नोट कर लिए, बाकी चाहे आप मत करिए, लेकिन जिसमें हाईलाइट किया गया उसे आप लोग ज़रूर नोट करिए। चलिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। रुक्मिणी मंगल, उसके बाद रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, उसके बाद नाम कीर्तन, नाम चिंतामणिमाला, अनेकार्थ नाममाला कोश, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत और सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इनके नीचे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। गद्य में 200 से ऊपर इनके फुटकर पद भी मिले हैं।
जहाँ तक ज्ञात है इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनकी कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हैं, तो आप बताइएगा कि इनकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें रास, पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। ठीक है। उसके बाद फिर इनमें रास, पंचाध्यायी और भ्रमर गीत बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, अतः उनसे कुछ अवतरण आगे दिए जाते हैं। तो उनके बारे में कुछ बताया जा रहा है। रास पंचाध्याय से जो पंक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ताहि छिन उड्डराज उदित रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागर नायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्याधि रही यों, मन सिज खेल्यो फाग घुमड़ धुरि रहो गुलाल ज्यो, फटिक छटा सी किरण कुंजरंद्रन जब आई, मानव बितत बितान सुदेश तनाव तनाई, तब लीनो कर कमल योग माला सी मुरली, अपघटित घटना चतुर बहुरी अधरण सुर जुरली। फिर भ्रमर गीत में कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन स्वयं संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ इक ठाऊँ, कहीं संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ, जह उनके गुण होए वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख माने, वेद पुराण न निखोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण हो ही तुम कहो अकारथ आकाश ही टेक। है ना। सुनो ब्रजनागरी। जो उनके गुण नाई और गुण भय कहाते, बिना बीच बिना तरु जमे मोहि तुम कहो कहाते, वह गुण की परछाही री माया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भय अमन बार जल कीच। ये सखा सुन श्याम के लिया गया है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कृष्णदास के बारे में। कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विट्ठलनाथ जी से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और उनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार के रस के पद ही गाए हैं। जुगलमान चरित कृष्णदास जी की रचना का क्या नाम है? जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तरनी तनया तट आवत हे प्रात समय, कंदुक खेलत देखियो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटि बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा। फिर कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी, मनहु विधाता गिरधर पिय हित, सुरत ध्वजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनुरि भामनी, सघन चंद्र सी लोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को भौह भुजंगम को भी, कृष्णदास स्वामी बस कीने प्रेम पुंज को चोपी, मुँह मन गिरधर छवि पे अटको, ललित त्रिभंग चाल पै चल के, चिबुक चार गढ़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन वरन लीन हुए, फिर चित अनंत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। कहते हैं इसी अंतिम पद को गढ़कर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है ना। अब आते हैं परमानंद दास पर। परमानंद दास जी यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य के और अष्टचाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था।
इसी से ये कान्य कूच अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक वदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकर पद कृष्ण भक्तों के मुंह से प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में है। अब कहाँ है 835 पद? अगर पूछ लिया जाए तो इनके 835 पद परमानंद सागर में संकलित है। 2 पद देखिए, कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। अब कई बार ये पूछी जा चुकी है कि किसकी रचना और किसकी पंक्तियाँ हैं। ये IMP में आप डाल के ज़रूर लिख लीजिएगा। कहाँ करो बैकुंठ जाए, जहाँ न नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की छाए, परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रज रज तज मेरी जाय बलाए। राधे जूं हारावली टूटी, उरज कमल दल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बर उर उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बल यावल फूटी, कंचुक चीर विविध रंग रंजित, गिरधर अधर माधुरी घूटी, आलस बलित नयन अनियारे, अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरति समय रस मदन निपति को सेना लूटी। ये रहे हमारे परमानंद जी। अब हम लोग कुंभन दास के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अष्टसाप के एक कवि थे और परमानंद जी के ही समकालीन थे। ये पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद से व्यंजित होता है। संतन को कहाँ सीकरू सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम, जिनकी मुख देखे दुख उपजत, तिनको करबे परि प्रणाम सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला। तुमनी के दुई जानत मैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पैया, तुम्ही जान करि कनक दोहनी, घर में पठई मैया। निकटही है यह खरिक हमारो, नागर लेहु बलैया, देखियत परम सुदेह लरिकई, चित चहु ट्यों सुंदरैया, कुंभन दास प्रभु मान लई रति, गिरि गोवर्धन रैया। ये कुंभन दास जी की थी। अब छोटा सा परिचय चतुर्भुज दास के बारे में देना चाहते थे, लेकिन हो गया। अब हम चतुर्भुज दास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और हाँ, आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि नंद दास की किन्हीं 4 रचनाओं के बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है।